नमस्कार दोस्तों, क्रिकनोर चैनल पर आप सब भाइयों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अभी अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच एक बेहद रोमांचकारी मैच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 18 रन से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। अब इतनी संकीर्ण हार हुई है मुंबई इंडियंस की, तो किसको ब्लेम किया जाए, ये सोचने वाली बात है। मैं आपको इन हार की वजह बताता हूं। फिलिप साल्ट मिशेल सेंटनर की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं, 22 रन बनते हैं उस ओवर में। रजत पाटीदार मयंक मार्कंडे की 3 पहली गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं। अरे 6 गेंदों पे ही 6 छक्के तुमने खा लिए, उस ओवर में 24 बनते हैं। इससे भी बढ़कर पता नहीं हमारे हार्दिक पांड्या जी को शार्दुल ठाकुर से क्या प्यार है। शार्दुल ठाकुर पहला ओवर उसने ठीक किया, 2 ओवरों में 32 रन। अब मैं बताता हूं इनकी हार की असली वजह क्या है। 2 ओवरों में हार्दिक पांड्या 32 रन, मयंक मार्कंडे थोड़ी चलो ओस भी कर रही थी, 2 ओवरों में 40 रन। इन 4 ओवरों में 72 रन पड़े हैं इनको। और जहां तक उनके दूसरे काउंटर पार्ट का सवाल है, आरसीबी के बॉलरों का सवाल है, उसने कुणाल पांड्या 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, सुयश शर्मा 4 ओवर 47 रन 2 विकेट। मतलब है उसने 4 ओवरों में 72 रन दिए या 8 ओवरों में 73 रन बने। उससे भी बढ़कर रोहित शर्मा अच्छा भला चल रहा था मैच, हालांकि स्कोर इतनी तेजी से वो चेंज नहीं कर पा रहे थे। 57 पर कोई आउट नहीं, रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा क्रीज पर है। उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन चले गए। यहां पर भी मुंबई इंडियन को झटका लगा। चौथा कारण है, 10 ओवर के बाद स्कोर था 120 बिना किसी नुकसान के, या 1 विकेट पर साल्ट आउट हो गए थे। पट्टीदार आए, 14 ओवर के बाद 4 ओवरों में 63 रन पड़े हैं इनको। पट्टीदार ने एक समय 11 गेंदों पर 44 रन बना दिए थे, और ये बनाए थे उन्होंने मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर के ओवरों में। 11 एक वक्त लग रहा था कि पट्टीदार आज विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल का 12 गेंदों पे 50 का बराबर कर देंगे। अगर वो 12वीं गेंद पर छक्का मारने में कामयाब हो जाते तो आज विश्व रिकॉर्ड बराबर हो गया था। फिर भी इसके बाद जब आज हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी दी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को, कोहली तो मजा ले रहे थे, खेल तो साल्ट रहे थे। अब मैंने पिछले मैच में जब ये हार गए थे तो मैंने इसकी बड़ी आलोचना की थी फिलिप साल्ट की। मेरा मतलब था कि यार जैकब बैथल जैसा प्लेयर बैठा हुआ है और साल्ट कुछ कर नहीं रहा इस टूर्नामेंट में, तो उसको क्यों खिला रहे हो। लगता है उसने सुन लिया मेरी और मुझे जवाब भी दे दिया कि वो बड़ा प्लेयर है। आज उसने जो धुआंधार 36 गेंदों पे 78 रन की पारी खेली है, उस वक्त कोहली तो एक तमाशबीन के तौर पर वहां पे खड़े थे। रन उन्होंने भी बनाए हैं, उन्होंने भी 37 गेंदों पे 50 बनाया, लेकिन 36 गेंदों पे 78 रन बनाकर जब पहला विकेट 120 पर गिरा तो साल्ट का विकेट गिरा था, जिसको शार्दुल ठाकुर ने आउट किया। पट्टीदार आए भाई, आते ही उसने तो मेरे को तो लग रहा था पटिक्कल आएंगे, पटिक्कल तो आए नहीं, आ गए पट्टीदार। और उन्होंने जो पाड़ी है ना बॉम्बे के बॉलरों की,
10 ओवरों में 120 और 14 ओवरों में 183 पर एक आउट। 15 ओवर हार्दिक पांड्या ने अच्छा डाला, 16वां ओवर मिशेल सेंटनर ने अच्छा डाला, जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छा ओवर किया। इन 3 ओवरों में 4-7-7 बने। बाद में अब थोड़े ओवर ही रह गए थे तो टिम डेविड ने बल्ला घुमाना ही था, घुमाया और उन्होंने 16 गेंदों पे 34 रन की पारी खेलकर इनका स्कोर 240 पहुंचा दिया। अब मुंबई इंडियन ने शुरू किया। रिकल्टन 37, रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट 33, सूर्य कुमार यादव 33, तिलक वर्मा ने कुछ नहीं किया, हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों पे 40। बाद में स्कोर बना रसिक डार के इंजरी के बाद। मैं पहले इनका बॉलिंग एनालिसिस बता दूं। कुणाल पांड्या 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, सुयश शर्मा 4 ओवर 47 रन 2 विकेटें, रसिक डार 2.5 ओवर 23 रन 1 विकेट, जैकब डफी 4 ओवर 58 रन। ये न्यूजीलैंड वालों को मार बड़ी पड़ रही है। जैकब डफी 4 ओवर 58 रन, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 50 रन। मिशेल सेंटनर ने भी बाद में अच्छी गेंद की, पहले ओवर में 22 खाए, उसके बाद के ओवरों में 21 रन और दिए, 3 ओवरों में 21 रन। तो लेकिन पहले ओवर में ही जो उसकी कसर निकाल दी थी ना, उससे मुसीबत में पड़ गई। अब मैं हार्दिक पांड्या से एक बात पूछना चाहता हूं, यार ये शार्दुल ठाकुर तेरा कौन लगता है? इसको हर एक आदमी विकेट ले जाता है, इसको हर एक आदमी मारने भागता है और ये ओवर भी 2 ही करता है। तो तुम्हारे पास पिछले आईपीएल में 2025 में तुमने खिलाया था अश्विनी को, वो बॉलर कहाँ पे है? अगर वो बॉलर हो तो मयंक मार्कंडे के ऊपर दबाव कमाएगा। अगर वो पिटेंगे तो दूसरा बॉलर अश्विनी होगा, उसने पिछले साल बड़ी अच्छी गेंद की थी। तो क्यों शार्दुल ठाकुर को, या नीता अंबानी की कोई खास दोस्ती है शार्दुल ठाकुर से? मुझे समझ नहीं आता कि ये शार्दुल ठाकुर क्यों लिया जाता है मुंबई की टीम में। अरे 12 साल लग गए तुम्हें पहला मैच जीतने में आईपीएल का, उसके बाद तुम लगातार सारे मैच हारते जा रहे हो, फिर से वही कहानी तुम्हारी शुरू हो गई है। और दूसरी बात है, जहां तक जैकब डफी की बात है, पिछला मैच जोश हेजलवुड खेले थे, जैकब डफी को आज उन्होंने दोबारा खिला लिया। अरे जैकब डफी यार, जोश हेजलवुड को खिलाओ, हो सकता है उसके साथ कुछ अभी फिटनेस का इशू हो, तो मेरे ख्याल से अगले मैचों से जैकब डफी को बाहर करके और क्या कहते हैं तुम्हारे हेजलवुड को टीम में लिया जाएगा। और शेपर्ड भी, चलो शेपर्ड का तो अभी उसे कोई ज़्यादा मौका मिला नहीं, बाकी बॉलिंग 1-2 ओवर कराते हैं उससे। तो बाकी मुंबई इंडियन इस इतने करीबी हार में हारी है सिर्फ वो 4 ओवरों में जो शार्दुल ठाकुर और मयंक मार्कंडे ने की है। 4 ओवर 72 रन, और उनके जो काउंटर पार्ट है दूसरे स्पिनर कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा 8 ओवर 73 रन। मतलब 4 ओवर का बहुत फर्क होता है यार। ये स्कोर चेज हो सकता था, लेकिन मुंबई के स्कोरबोर्ड के प्रेशर में एक तो लगातार विकेट गिरते गए, और दूसरा जो मेरे को शार्दुल ठाकुर का बिल्कुल समझ नहीं आता, इसको क्यों लेते हो। दूसरी बात है कि बाकी के बल्लेबाज मुंबई के क्या करते हैं। ये तो अच्छा है कि रदरफोर्ड ने बाद में 31 गेंदों पे 71 रन बनाए हैं, और मेरे ख्याल उसने 7-8 छक्के मारे हैं इसमें, लंबे लंबे छक्के। इस वजह से इतने टोटल बन गया 222 पे 5। रसिक डार इंजर्ड हो गया है, गेंद आज उसने बहुत अच्छी की है,
लेकिन अगले मैच इनका कब है और वो इतने दिनों में अपने आप को फिट कर लेगा। पैर में उसकी चोट है, तो कई बार गेम में व्यवधान भी पड़ा। लेकिन चलो, अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जहां पर रेस में ऊपर आ गई होगी, पहले 2-3 में बनी हुई है, वहीं पर मुंबई इंडियन पहला मैच जीतने के बाद भी पिछड़ गई है। मुंबई इंडियन को जल्दी से इस बारे में सोचना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर का क्या करें, मयंक मार्कंडे का क्या करें। नहीं तो उनकी टीम का यही हाल होगा, वो जितना मर्जी स्कोर बनाएंगे दूसरे से। ये शार्दुल ठाकुर और इसको मयंक मार्कंडे तो इनके कमजोर कड़ी हैं। हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंद की, गेंद सबने अच्छी की, बुमराह ने भी अच्छी की। एक ट्रेंट बोल्ट से गेंद नहीं हो रही, और दूसरा ये जो शार्दुल ठाकुर और मयंक मार्कंडे का तो मुझे समझ नहीं आया। तो बाकी चलो ठीक है, मुंबई 4 मैच हो गए हैं, एक ही जीती है, बाकी के लगातार हारती जा रही है। कहीं इनका पिछले साल वाला ही हाल ना हो। तो चलो, जो होगा देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।